नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो मैं वर्क पावर एंड एनर्जी हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं और इस चैप्टर में पहला पार्ट जो हुआ है वह अपलोड हो चुका है। जो फर्स्ट पार्ट है वह अपलोड किया जा चुका है, पार्ट 1। इसमें आज हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। एनर्जी तक हमने देखा है, अभी पावर हम नहीं गए, वर्क देखा था। वर्क एनर्जी के तुल्य होता है, यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप जान लीजिए कि मैं सुशील और मेरा ये नंबर है और कंपटीशन फाइटर चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। जो भी चीज़ें यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए नेक्स्ट आज हम देखते हैं यहाँ पर कि अगला हम कौन सा सीरीज यहाँ पर कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। तो देखिए, हमने देखा था इसके पहले एनर्जी में हमने यहाँ पर देखा था एनर्जी कई प्रकार की होती हैं। उन एनर्जी के प्रकारों में देखा था एक मास एनर्जी इक्वेशन, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे आइंस्टीन ने दिया था E=mc²। इसमें हमने कहा था कि अगर 1 ग्राम कोई वस्तु है और ये पूरी तरह से अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो जो एनर्जी बनती है वह कितना बनता है, 9 × 10⁻13 जूल की एनर्जी बनती है। ठीक है। और सूर्य के बारे में हमने देखा था। खैर, इसको अगले पीछे वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसमें सब बात चर्चा हुई है। आज जो हमको देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण का मतलब क्या है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वर्क कर रहा है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा रूपांतरित होती रहती है। ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में या कोई भी कहीं पर कोई ऊर्जा होती है तो वहाँ 2 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग ही कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। मान लीजिए कि आप कोई पत्थर फेंकते हो, ये कोई व्यक्ति इसने क्या किया, एक पत्थर फेंका। जब पत्थर फेंकते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, ये इसमें लगती है पत्थर पर, और पत्थर में एक गतिज ऊर्जा पैदा करती है। पत्थर में कौन सी ऊर्जा पैदा करती है, गतिज ऊर्जा। तो यानी कि हमने बॉडी से जो इसको एनर्जी दिया, इसको धक्का दिया, बल दिया, यानी कि ऊर्जा लगाया, ये ऊर्जा पत्थर में पूरी तरह से समाहित हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बन गई। तो इस तरह से एनर्जी क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ठीक है। लगातार हम काम कर रहे हैं, हम क्या होते हैं, थक जाते हैं। इसका मतलब कि हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वह किसी अन्य काम में चली जा रही है, अन्य कार्य में वो जा रही है, यूज हो रही है। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कुछ आराम किए, भोजन किए, ऑक्सीजन लिए। इन सब प्रोसेस होने के बाद हमको फिर से हमारे बॉडी में एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है। तो ऊर्जा क्या होता है कि कहीं स्थिर नहीं है, ऊर्जा का पूरे वायुमंडल में इधर से उधर रूपांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में लगातार ये बदल रही है। ठीक है। ऊर्जा कभी नष्ट होती नहीं है, जो कि ऊर्जा संरक्षण में हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। ठीक है। जैसे एक मान लेते हैं ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो लिफ्ट द्वारा जब ऊपर जाते हो तो लिफ्ट को चला कौन रहा है, लिफ्ट को चला रहा है विद्युत। ठीक है। इलेक्ट्रिक के माध्यम से लिफ्ट चल रहा है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लग रही है, विद्युत ऊर्जा लग रहा है। ये विद्युत ऊर्जा इसको ऊपर ले जाने के काम में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जितना ऊपर जाएगा ये एक ऊंचाई प्राप्त करेगा। ऊंचाई पे जो ऊर्जा मिलती है इसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो लिफ्ट में विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। मान लेते हैं कि कोई बंदूक है। ठीक है। यहां से गोली निकली, बंदूक से गोली निकली। ठीक है।
अब क्या होता है, और यहाँ पर सामने किसी लक्ष्य पर जाके तेजी से टकराती है, तो टकराती है तो रुक जाती है। जब यहाँ से बंदूक से गोली निकली तो यहाँ पर गोली में इस समय गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब ये जाके किसी लक्ष्य से टकराई, तो टकराने के बाद क्या हुआ, जहाँ पे टकराती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा हो जाता है, तो ये हीट ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, ठीक है। और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है, तो ये सब, ये गतिज ऊर्जा इन सब ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हमारे जीवन में हर क्षण हर पल ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, ये लगातार क्या हो रही है, अपने एक रूप से दूसरे रूप में लगातार बदल रही है, चेंज हो रही है, या कह सकते हैं कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो एक रूप से दूसरे रूप में इनको व्यवहारिक रूप में देखेंगे कि इनका क्या क्या यूज है। यूजेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा रूपांतरण के क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ये किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैंने इमेज लिया हुआ है, तो यहाँ पर अभी व्यक्ति एरो को, इस तीर को क्या हुआ, खींच रहा है। अभी ये एक जगह स्थिर है, अपनी एक स्थित पोजीशन में है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिर पोजीशन में ये यहाँ पर जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही इसने तीर को छोड़ा, तो अब ये तीर क्या किया, ये एरो क्या किया, गति में आ गया। तो इसकी पूरी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में लग गई, इस क्या कहते हैं, तीर में लग गई। तो ये काइनेटिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे हम क्या करते हैं कि नदियों पर मान लेते हैं, नदियों पर क्या होता है, इस तरह से बांध बना दिया जाता है। तो बांध बना के उसके पानी को क्या किया जाता है, रोक लिया जाता है। उसके बाद उस बांध के माध्यम से क्या होता है, नीचे पानी को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। अब बांध के नीचे पानी को जब गिराया जाता है, देखिए अब यहाँ पर ये पीछे जब ये जो रिजर्वर है, यानी कि ये जो स्टोर वाटर है, ठीक है, जलाशय, यहाँ पर पानी स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ स्थिर है तो उसकी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बांध के माध्यम से क्या हुआ, पानी बांध के द्वारा छोड़ा जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये घूम रहा है, जो ये टरबाइन लगा हुआ है, तो ये टरबाइन घूम रहा है। टरबाइन के माध्यम से ये आप देखेंगे यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये जनरेटर का काम कर रहा है। तो ये टरबाइन जब घूम रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा है, यानी ये स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ पे इसको गति मिला दे रही है, इस टरबाइन को गति मिला दे रही है, और ये तुरंत इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम बांध बनाकर बिजली बनाने में भी क्या करते हैं, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, यानी टरबाइन को तेजी से, यहाँ पे पंखे द्वारा टरबाइन लगा होता है इस तरह से, और वो क्या करता है, इस पे जब पानी गिरेगा तो ये तेजी से इस तरह से घूमने लगता है, जैसे ये घूम रहा है, घूमता है। तो ये क्या होता है, जनरेटर यहाँ पे लगा होता है, जनरेटर के माध्यम से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर इस एनर्जी को यहाँ से बड़े बड़े तारों द्वारा, खंभों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन होती है, वो जो इलेक्ट्रिक को कैरी करता है, घरों में, बिजनेस में हर जगह पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में किस तरह से काम ले रहे हैं। और रूपांतरण में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। कैसे, क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो। भाई हमारे पास क्या पंखा होता है, छत से ऐसे इस तरह से ब्लेड वाले पंखे लगे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कहीं पर बोर्ड से तार लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ से करंट फ्लो होता है,
तो विद्युत ऊर्जा जा रही है, विद्युत ऊर्जा इस पंखे में जाएगी और पंखा क्या करेगा, लगातार इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ये पंखा मूव करना शुरू कर देगा तो यानी कि इसमें गति आ गई, तो समझिए इसमें गतिज ऊर्जा आ गई। तो बिजली के पंखे हो गए। मिक्सी वगैरह होता है, जो मिक्सचर वगैरह होता है, मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि ये टरबाइन जैसा पंखे जैसी संरचना होती है। जब बिजली से चालू करते हैं तो ये क्या होता है, तेजी से घूमने लगता है। कोई भी चीज़ मिक्सी में हम लोग पीस लेते हैं, महीन टुकड़ों में कर लेते हैं, तो ये उसको गति मिला दे रहा है। तो हम विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और देखा जाए और क्या कर सकते हैं, देखिए काइनेटिक, अब गतिज ऊर्जा, अभी विद्युत ऊर्जा को गति बना रहे हैं, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या एक से एग्जाम्पल हैं। गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सबसे बढ़िया है डायनमो। डायनमो में क्या होता है कि इसमें जब गति तेजी से ये गति करता रहता है तो ये डायनमो की गति के कारण बिजली पैदा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो किस तरह से हम यहाँ पर बिजली पैदा करने का काम करेंगे, या किस तरह से यहाँ पर एक ये वीडियो चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ब्लेड की जैसी संरचना, ये तेजी के साथ इस तरह से घूमने लगती है। ठीक है, जब तेजी के साथ घूमने लगती है तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये मूव करने लगता है। जैसे यहाँ पर हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखिए ये इस तरह से ये जब घूम रहा है तो ये गतिज ऊर्जा जो है, गति के कारण ये लगातार घूम रहा है, उसके घूमने के कारण इसमें क्या पैदा हो रहा है, विद्युत पैदा हो रहा है। ठीक है, ये बिजली पैदा हो रही है और ये पंखा लगा, ये बल्ब जो लगा हुआ है जल रहा है। तो गति के कारण इस तरह से विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है, और आगे देखा जाए तो ये डायनेमो का स्ट्रक्चर था। और जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिक से हम बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बल्ब जब जलेगा तो क्या लाइट पैदा करेगा। ठीक है, हीट उष्मा पैदा करेगा, ये सब कर सकते हैं। ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट के लिए। विद्युत ऊर्जा से हम लोग हीट और लाइट पैदा करते हैं, या हीट लाइट का प्रयोग करते हैं। हीटर में विद्युत ऊर्जा ही ये हीट और लाइट में कन्वर्ट होता है। बल्ब में विद्युत ऊर्जा से हीट और लाइट कन्वर्ट होता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी में जैसे कि मान लें हमारे पास कोई मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती में क्या है कि एक प्रकार का ये केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है। जब ये जलेगा, जब हम इसको जलाएंगे इस केमिकल को, तो इससे क्या होगा, एक तो लाइट होगी, चारों तरफ उजाला होगा, अब प्लस इससे क्या होगा, हीट पैदा होगा। तो मोमबत्ती किस प्रकार की एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी किस में बदलती है, हीट में बदलती है और लाइट में बदलती है। घरों में आप लोग देखते हो जब मोमबत्ती जलाते हो तो क्या होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है ना, और क्या होता है, गर्मी भी पैदा करती है। तो केमिकल एनर्जी को हम हीट एंड लाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जैसे एक माइक्रोफोन होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन से कोई आवाज़ नहीं निकलती है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग एक माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोफोन इस तरह से मान लेते हैं, माइक्रोफोन है तो हम जो बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं तो साउंड दे रहे हैं, यानी कि साउंड एनर्जी दे रहे हैं। अब ये एनर्जी क्या इस माइक्रोफोन में गई। ठीक है, अब ये माइक्रोफोन में गई, अब ये क्या करेगा, ये कोई आवाज़ नहीं निकालेगा, बल्कि ये उस एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर ले रहा है और जाके रिकॉर्ड कर रहा है उसको, ये उसको रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है। तो माइक्रोफोन
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एनर्जी इन साउंड एनर्जी। अभी हमने देखा था कि साउंड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं माइक्रोफोन, लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी, जैसे अब इसमें क्या होता है कि लाउड स्पीकर आप देखते हैं, लाउड स्पीकर ये ऐसा यंत्र होता है, लाउड स्पीकर इस तरह से, तो इसमें होता क्या है कि जब हम बोलते हैं तो इससे बहुत तीव्र ध्वनि निकलती है, बहुत तीव्र ध्वनि निकलती है। जब हम बोल रहे हैं तो जो एनर्जी दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जाके यहाँ से साउंड निकाल रहा है, बहुत तेजी से साउंड निकालता है, आवाज़ निकालता है। तो लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलता है, इसका मतलब यहाँ से ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। और ये किसको कन्वर्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर होता है, लेकिन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये माइक्रोफोन, ये वाला सिस्टम होता है। तो इस तरह से ये व्यवहारिक कुछ उपयोग हैं जो हमने यहाँ पर देखा। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, अगला होता है ऊर्जा संरक्षण। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण? वही जो अभी देखा था कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना तो बनाई जा सकती है, ना ही ऊर्जा नष्ट होती है ना ही ऊर्जा पैदा होती है, बल्कि ऊर्जा क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है, जो अभी हमने रूप देखा। ठीक है, ये जब भी ये ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, अगर एक रूप से ऊर्जा कहीं लुप्त हुई, जैसे हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारे बॉडी से ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही, हम थक रहे हैं, तो वो नष्ट नहीं हो रही बल्कि वो किसी और रूप में जाके जनरेट हो रही है, किसी और रूप में उसका रूपांतरण हो रहा है, प्रकट हो रही है। तो ऑल ओवर जो टोटल एनर्जी होती है भाई, टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता। भले वो यहाँ से कुछ कम हो जाएगा तो यहाँ आके ज़्यादा हो जाएगा, बस ये होगा। लेकिन टोटल जब भी काउंट करोगे तो हमेशा वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। इसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी ना तो नष्ट होगी ना ही वो जनरेट होगी, पैदा होगी, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण होगा। तो ये हमने ऊर्जा के चैप्टर को या ऊर्जा के जितने भी टॉपिक थे उसका किस तरह से रूपांतरण होता है कि उसको समझा। आगे का जो टॉपिक होगा हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।